तो हम अक्सर कहते रहते हैं कि हमारा सिस्टम, हमारा लैपटॉप, हमारा कंप्यूटर रुक रुक के चलता है, धीमी गति से चलता है और फिर हमें बार बार सर्विस सेंटर जाना पड़ता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको कुछ ऐसे शॉर्टकट कीज हैं, कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जो आपको रोज़ यूज करनी चाहिए बिफोर क्लोज द लैपटॉप। ओके, तो जब भी अपना सिस्टम बंद करो, अपना काम हो जाए रोज, तो एक बार उसको क्लीन कर दो। अब क्लीन कैसे होगा, ये मैं आपको आज वीडियो में बता देता हूँ। ठीक है, जो मैं रोज प्रैक्टिस करता हूँ अपना कंप्यूटर बंद करने से पहले। इससे होता ये है कि हमारा जो टास्क है वो आसानी से हो जाता है और बिना इरिटेटिंग। मतलब क्या होता है ना कि हम बार बार चीज़ें अटकती हैं, हम थकते हैं, हमारा टाइम जो एनर्जी वो ड्रेन होती है, टाइम कंज्यूम होता है। तो वो सारी चीज़ों से बचने के लिए हमें अपना कंप्यूटर क्लीन रखना ज़रूरी है। अब उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हमें क्या करना है कि विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम आर ई रिसेंट टाइप करेंगे। रिसेंट का मतलब जो भी आज फाइलें हमने ओपन करी हैं अपने कंप्यूटर में, तो वो यहाँ पे लिस्ट आ जाती है। ठीक है, तो ये सारी लिस्ट है जो मैंने ओपन करी थी अपने कंप्यूटर में। तो उसको कंट्रोल प्लस ए करेंगे, शिफ्ट प्लस डिलीट, तो यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस घेरता है, ठीक है ना। तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे प्री फेच, और ये कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे हमें जो भी फाइलें हैं वो उनको डिलीट कर देते हैं। ये सारी अननेसेसरी फाइलें हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पे कंप्यूटर में सेव होती हैं। अब इसके बारे में मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, बट ये है कि जैसे कुकीज़ टाइप की जो चीज़ें होती हैं ना, जब हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वो हमें कब जब हमारे वेबसाइट जब हम यूज कर लेते हैं उसके बाद हमें उनको डिलीट कर देनी चाहिए, है ना। तो ताकि हमारी मेमोरी फ्री रहे। तो ये देखो प्रीफेज भी मैंने अपनी क्लीन कर दी। ठीक है, इसको हमने क्लोज कर दिया। वापस से हम विंडो प्लस आर पे गए, टाइप करा टेम्प एंड प्रेस हो गया। तो जितनी भी टेम्परेरी फाइल्स हैं तो वो यहाँ पे सारी लिस्ट आ गई हैं। इसको करो शिफ्ट एंड डिलीट, क्लोज। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह का, मतलब आप अपना एक रिचुअल डाल सकते हो, रिचुअल बना सकते हो कंप्यूटर को क्लोज करने से। विंडो प्लस आर वापस गए, परसेंटेज साइन टेम्प फाइल, और ये आपको ऑटोमेटिकली इसकी मेरे दिख रही होगी क्योंकि मैं डेली ये साफ करता हूँ, क्लीनिंग करता हूँ, डिलीट करता हूँ फाइल्स, ताकि ये मेरा लैपटॉप मुझे टेंशन नहीं दे, है ना। क्योंकि ये जितना ज़्यादा धीरे धीरे चलेगा तो मेरी एनर्जी और टाइम दोनों कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो ये डिलीट कर दिया। कुछ फाइलें जो हैं वो नहीं होती डिलीट, तो उनको छोड़ दो। ठीक है, तो ये चार्ट तो था विंडो प्लस आर के साथ में रिसेंट प्रीफेच टेम्प और परसेंटेज टेम्प परसेंटेज। उसके बाद और क्या कर सकते हो आप, विंडो प्लस आर प्रेस करो और एम आर टी। अगर आपको एंटीवायरस आपके इंस्टॉल नहीं है तो चलेगा। ये आप विंडो प्लस आर पे करके उसमें टाइप करो एम आर टी प्रेस करोगे तो ये आपका एंटीवायरस ही है जो ऑलरेडी विंडोज़ में इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो ये कुछ सेकंड्स लेता है और ये हमसे अभी परमिशन मांगेगा। तो ये देखो अब ये ठीक है, यस, ठीक है। तो ये हमें रन करना होगा अपने कंप्यूटर में, तब जाके ये अगर कुछ भी फाइलें हैं वायरस वाली तो वो यहाँ से क्लीन कर देता है। तो देखो ये रहा हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडो मिसलेनियस सॉफ्टवेयर रिमूवर टूल। ठीक है, इसको नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखो क्विक स्कैन है, फुल स्कैन है, कस्टमाइज स्कैन है। तो मुझे चाहिए क्विक चाहिए, तो यहाँ पे आप नेक्स्ट कर दो और ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब ये टाइम लेगा तो ये आप इसको ऐसे कैसे छोड़ दो।
ठीक है। और क्या कर सकते हो आप इसके अलावा आप यहाँ पे जाओगे, इसको मैं साइड में कर देता हूँ। यहाँ पे आप जाओगे, आपको टास्क मैनेजर पे जाना होगा। टास्क मैनेजर आपको बताता है कि कौन कौन सी फाइलें आपकी अभी चल रही हैं। ठीक है, मतलब फाइलें बोलो या आपकी एप्लीकेशंस बोलो, वो यहाँ पे सारा दिख जाता है। तो यहाँ पे अभी देखो ये कौन कौन से चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। एक तो टास्क मैनेजर चल रहा है, और जो हमने अभी स्कैनर रखा है। ठीक है, आप देख सकते हो। शायद खुला नहीं है अभी, टाइम ले रहा है क्योंकि मैंने शायद स्कैनर स्टार्ट कर रखा है, तो मे बी पॉसिबल। तो ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज़ ये भी है कि माइक्रोसॉफ्ट एज यहाँ पे ये बता रहा है ओपन है, जबकि मैंने यहाँ पे, हाँ ठीक है, ओपन है। कई बार ऐसा होता है कि जब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ तो भी ये मुझे ये रनिंग दिखाता है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे टास्क मैनेजर में आने के बाद राइट क्लिक करोगे और एड टास्क कर देना है। ठीक है, अभी मुझे वो क्लोज नहीं करना है इसलिए मैं इसको प्रेस नहीं करना, बट इसको आपको एड टास्क कर देना तो ये बंद हो जाएगा। ये इसलिए है क्योंकि ये चलता रहेगा तो आपकी ये जो सीपीयू की जो है वो अननेसेसरी चलेगा। ठीक है, और आपके कंप्यूटर की जो स्पीड को वो डिक्रीज करेगा। तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। और आप इसमें एक चीज़ और है, जो स्टार्टअप ऐप्स, इनको चेक करते रहिएगा कि कौन से अननेसेसरी कोई चल तो नहीं रहा है। तो यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने अभी सारे डिसेबल कर रखे हैं, तो ये सब बंद है। ठीक है, तो ये तो हो गया कंप्यूटर का। और हम एक बार और सर्च में जाएंगे, यहाँ पे डिस्क क्लीनअप पे जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से भी हम टेम्परेरी फाइल्स जो भी होती हैं वो डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ से चले जाओ, या फिर उसको और भी तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। विंडो प्लस आई प्रेस करो। विंडो प्लस आई वेयर इज गॉन। हाँ, ये आ गया सेटिंग्स। ठीक है, तो हम सेटिंग्स पे गए। वो जो मैं जो बता रहा था, वो डिस्क क्लीनअप है, वो उसमें पर्टिकुलर जो टेम्परेरी फाइल्स हैं, जो हिस्ट्री है, वो वहाँ से डिलीट हो जाती हैं। बट ये और भी बेस्ट है मुझे जो लगा, यहाँ से आप डायरेक्टली जितनी भी अननेसेसरी फाइल हैं वो डिलीट हो सकती हैं। तो मैं ये जब ओपन हो जाएगा तब मैं आपको बता पाऊँगा। सो वी नीड टू टेक टाइम। तो मैं आपको एक चीज़ इसके बीच में आपको बता देता हूँ कि कंप्यूटर आप जब भी बंद कर रहे हैं तो उससे पहले आपकी जो भी डाउनलोड वाली फाइल जो फ़ोल्डर होता है, या आपका अ, जो फ़ेवरेट वाली फाइलें होती हैं, या अननेसेसरी फाइलें जो होती हैं, उनको अगर उनका काम ख़त्म हो गया है या वो अननेसेसरी पड़े हुए हैं तो उनको अपने कंप्यूटर से डिलीट कर दें। ठीक है, उन चीज़ों को उसमें मत रखें जो आपके काम नहीं आती हैं। अननेसेसरी वो स्पेस और आपका घेर सकती हैं, जिसकी वजह से वो आ, काम करने में परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। और मैं आपको बताने वाला था यहाँ पे, तो यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे हम करेंगे डिलीट टेम्परेरी। डिलीट डिलीट टेम्परेरी फाइल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो डिलीट टेम्परेरी फाइल्स में हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। और अभी स्कैनर चल रहा है इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ठीक है ना, और यहाँ पे आप देखो ये आपका है टेम्परेरी फाइल, तो यहाँ पे आप डबल क्लिक करो
और यहाँ पे आपका ये स्कैन करना स्टार्ट करेगा। तो स्कैन करने के बाद यहाँ पे आपको जब वो कंप्लीट स्कैनिंग हो जाएगी तो यहाँ पे आपको डिलीट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, और वहाँ से आप जितनी भी टेम्परेरी फाइल्स हैं वो यहाँ पे डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था। और डिस्क क्लीनअप का मैंने आपको बता ही दिया था, है ना। कहाँ से मैं एक बार आपको बता ही देता हूँ ना, डिस्क क्लीनअप। ये रहा डिस्क क्लीनअप का। तो ये सिस्टम में आपको जाना होगा ना, ये तो यहाँ पे ओपन करना होगा इसको, और ये इसको ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका आ गया। तो ये सी ड्राइव है, जिस ड्राइव में भी आपने काम कर रहे हो उसको कर सकते हो। जैसे मुझे अभी इसको क्लीन करना है, तो यहाँ पे विंडोज सी पे गए हम लोग, और इसको प्रेस ओके कर दिया, ये प्रोसेस चालू हो गया। यहाँ पे हमें सारा दिखा रहा है ये। ठीक है, तो ये हमारी स्कैनिंग भी चल रही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई फाइल इन्फेक्टेड है, स्कैन है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ये स्कैन कर रहा है। एक तरफ ये हमारा ही है। तो देखो जितने भी ये हमारी अननेसेसरी फाइल है, वो इंटरनेट की टेम्परेरी फाइल वो यहाँ पे सारी हैं। ठीक है, तो ये क्लीन अप द सिस्टम फाइल, यहाँ से ये सारा क्लीन हो जाएगा। ठीक है, प्रेस ओके, और ये सारा क्लीन। ठीक है, तो इस तरीके से आप नहीं है अपना लैपटॉप, अपना कंप्यूटर है, या आप जो बोलते हो भी सिस्टम बोलते हो, तो इस तरीके से आप अपना ये क्लीन कर सकते हो। ठीक है, और हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इंटरनेट यूज करते हो, तो जो भी आप वेबसाइट ओपन कर रहे हो उसको मेक श्योर करें कि वो एक एच टी टी पी एस से हो, मतलब सिक्योर वेबसाइट हो। ठीक है, ताकि आप स्कैम से या आपके डेटा चोरी होने से आप बच सको। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। और बस यही था आज की वीडियो में, मुझे आपको जो बताना था कि किस तरह से अपने लैपटॉप को स्मूथली रन कराना। तो बस यही था। ओके, सो थैंक यू सो मच।